बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज हम बात करेंगे 12 ऐसी ख़ास इलामात के बारे में जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपका जिगर ख़राब हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ज़रूरी और बुनियादी इलामात बताएंगे जिनको चेक करने से जिगर मुकम्मल ख़त्म होने से पहले आपको पता चल सकता है। जब इन इलामात का पता होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर सकते हैं जिनसे जिगर को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर जिगर का सही से ख्याल रखा जाए तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। यूएस लिवर फाउंडेशन के मुताबिक 25% लोगों में जिगर की बीमारियां पाई जाती हैं, जिसकी अल्कोहल के अलावा और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं, जैसा कि पुराने पहले से पैक किए हुए खाने खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करना, बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ खाना और वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस वगैरह। ये जिगर को ख़राब कर देते हैं। इसलिए अगर पता लगाना है कि वाकई आपका जिगर ख़राब हो चुका है और इसे वापस ठीक भी करना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ नेचुरल तरीके, कुछ होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जिनसे आप अपने जिगर को दोबारा से सेहतमंद कर सकते हैं और इसे ख़त्म होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 पे है नेक्टालोपिया। पहले नंबर पे रात को सही तरह नजर न आना जिगर खराब होने की एक खास इलामत है। इस सूरत में कम रोशनी या अंधेरे में देखने में मुश्किल होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिगर का काम टॉक्सिन्स मतलब जहरीले मादों को निकालना और प्रोटीन्स को बनाना होता है, जिसमें एक प्रोटीन जिसे RBP रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं वो भी जिगर में बनती है, जिसका काम विटामिन ए को आंखों के रेटिना में ले जाना होता है, जिसके बाद हम सही तरह देख पाते हैं। जब जिगर खराब होता है तो प्रोटीन कम होने से विटामिन ए भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लो लाइट यानी कम रोशनी में देखने में मुश्किल होती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है जिगर खराब हो रहा हो, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें और बर वक्त इलाज करवाएं। नंबर 2, स्वॉलन राइट फुट। जिगर खराब होने से पेरिफेरल एडिमा या आम अल्फाज में सूजन आ जाती है, खासकर टांगों और पाँव में सूजन हो जाती है। जब जिगर खराब होता है तो एल्ब्यूमिन काफ़ी नहीं बनती जो जिस्म में फ्लूइड को बैलेंस में रखती है। इस इम्बेलेंस की वजह से फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, खासकर जिस्म के लोअर हिस्से में जैसे पाँव वगैरह में, और खासकर दाएं पाँव में सूजन ज़्यादा होती है। नंबर 3, ज़ेंथिलाज़्मा। ये आंखों के गिर्द सफ़ेद या पीले निशान का होना जिगर खराब होने की एक खास इलामत है। ये जो बम्प्स होते हैं इनमें बुनियादी तौर पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिन्हें ज़ेंथिलाज़्मा भी कहते हैं। जब जिगर खराब होता है तो जिगर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना बंद कर देता है और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिस तरह से आईलेट्स के गिर्द है। इसलिए अगर ऐसा है तो अपने जिगर के टेस्ट करवाएं। नंबर 4, राइट साइडेड प्रेशर और पेन। अगर राइट साइड में यानी आपकी दाईं पसली के साथ प्रेशर यानी दबाव या डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी रहती है और खासकर ये खाना खाने के बाद ज्यादा होता है तो ये भी जिगर खराब होने की एक इलामत है। बुनियादी तौर पे जिगर खराब होने की वजह से इससे बनने वाली बाइल गाढ़ी हो जाती है और इसे पास करने में मुश्किल होती है और गाल ब्लेडर से कनेक्ट होने वाले डक्ट को ये बंद कर देता है। इसकी वजह से दाईं पसली के साथ प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ तक कि इसकी वजह से फ्रेनिक नर्व पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से दाईं साइड वाले कंधे और बाजू में भी कभी कभी दर्द महसूस होने लग जाता है। बेहतर है देर होने से पहले इन इलामात को समझ के चेकअप करवा लें। नंबर 5, पर्पल रेड डॉट्स ऑन स्किन। 5वें नंबर पे आपकी स्किन पे सुर्ख रंग के डॉट्स या छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जब जिगर खराब होता है एक प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजिन कहते हैं वो सही से नहीं बनती, जो हमारे खून के जमने के लिए बहुत ज़रूरी है, कोगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक तो जिल्द में से जल्दी खून बह सकता है और इसी तरह से कई दफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द पे रेड या पर्पल कलर के बम्प्स या डार्ट पड़ जाते हैं। ये आमतौर पे बाजू पे और टांगों के निचले हिस्से में ज्यादातर नजर आते हैं। ये बाज दफा खून का बहाव सही न होने की वजह से भी हो जाते हैं, जो कि जिगर खराब होने की एक और इलामत है। नंबर 6, क्रैक हील्स। छठे नंबर पे जिगर खराब होने से एड़ियां फट जाती हैं। हमारे जिस्म में नायासिन या विटामिन B3 मॉइस्चर को मेंटेन रखने के साथ साथ स्किन को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब जिगर खराब होता है एक तो टॉक्सिन्स जिस्म से नहीं निकलते और दूसरा वो खुद को रिपेयर करने के लिए इसी नायासिन को इस्तेमाल कर जाता है, जिससे जिस्म में ये कम हो जाता है। इसकी वजह से खास कर पाँव की जिल्द फट जाती है, जिसमें एड़ियों में फटी हुई जिल्द वाज़ेह नजर आती है। नंबर 7, डार्क यूरिन। 7वें नंबर पे जिगर खराब होने की खास इलामत ये भी हो सकती है कि यूरिन बहुत ज्यादा डार्क येलो या डार्क ब्राउन नजर आता है। जिगर हमारे खून से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने और रिमूव करने का काम करता है, जिसमें बिलिरुबिन भी शामिल होती है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर पीला नजर आता है। जब जिगर खराब होता है तो इस बिलिरुबिन को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाता
जिसकी वजह से ये जिस्म में ज्यादा हो जाती है और ये यूरिन में पीले कलर का बायस बनती है। नंबर 8 पे है जॉन्डिस। जॉन्डिस या पीला यरकान जिगर खराब होने की सबसे खास इलामत है। यह तब होता है जब जिस्म में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। जब जिगर सही काम करता है तो वो इस बिलिरुबिन को सही तरह से प्रोसेस करके जिस्म से निकाल देता है, लेकिन अगर जिगर में चर्बी ज्यादा हो जाए तो ये फिर इस बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता और जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द का रंग पीला हो जाता है। आंखों के सफेद हिस्से में पीला रंग नजर आने लग जाता है, जो कि जॉन्डिस की मखसूस इलामात में से है। नंबर 9 स्पाइडर वेन्स। जिगर खराब होने की अगली इलामत छोटी वेन्स जो जिल्द के पास होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इनमें ऊपर से देखने से ब्लड वेसल्स नजर आती हैं। ये वेन्स खास स्पाइडर की शक्ल की अक्सर नजर आती हैं, जिनका रंग रेड, ब्लू या पर्पल हो सकता है और इसी वजह से इन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। ये वेन्स पाँव में, टांगों में और यहाँ तक के चेहरे पे भी नजर आने लग जाती हैं। जब जिगर खराब होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेन्स पे प्रेशर ज्यादा होता है और इसी वजह से फिर वेन्स वाज़े नजर आती हैं। ये सिरोसिस और हेपेटाइटिस में भी हो सकता है। नंबर 10 इची स्किन। जिल्द में खारिश का होना जिगर खराब होने की एक आम इलामत है। यह कंडीशन हमारी जिल्द के नीचे बाइल एसिड्स के जमा होने की वजह से होती है, क्योंकि जिगर खराब होने की वजह से इन्हें सही तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से खून में हिस्टामिन भी ज्यादा हो जाती है, जिससे फिर खारिश होती रहती है और फिर इससे जिल्द में खुश्की और इस पे फ्लेक्स नजर आने लग जाते हैं, जिससे जिल्द में खारिश मजीद ज्यादा हो जाती है। अगर आपको इनमें से एक भी इलामत है तो बेहतर यह है कि एक दफा डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। जिगर के जो टेस्ट हैं जैसे कि LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के वो तशखीस कर सकता है कि आपका जिगर सही काम कर रहा है या नहीं, और फिर बर वक्त इलाज करवा के आप खुद को बड़ी मुसीबत या बीमारी से बचा सकते हैं। हाउ टू रिवर्स लिवर डिजीज। अब आप इस लिवर डैमेज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जिगर खराब होने की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जिगर पे पहले चर्बी जमा होती है, जिसके बाद वहाँ सूजिश हो जाती है जो फिर स्कार टिश्यूज में तब्दील हो जाती है, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। और अगर इस फाइब्रोसिस को रोका न जाए तो जो स्कार्स होते हैं वो मुस्तकिल तौर पे बन जाते हैं, जिन्हें फिर खत्म करना नामुमकिन हो जाता है, जिसे सिरोसिस कहते हैं, जो कि इतना खतरनाक है कि इससे लिवर फेल भी हो जाता है। खुशकिस्मती से हमारा जिगर दोबारा से सेहतमंद और रीजनरेट हो सकता है, जिसके लिए सही खुराक और कुछ रेमेडीज के साथ लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना बहुत जरूरी होता है। रेमेडीज फॉर हेल्थी लिवर में सबसे पहले रोजाना सुबह ऑर्गेनिक कॉफी बना के चीनी के बगैर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बेहतर है इसमें आधा चम्मच हल्दी का मिक्स करके पिएं। इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स और पॉलीफेनॉल्स स्कार टिश्यूज और सूजिश को कम करते हैं। इसके साथ ज्यादा और गलत दवाइयों के इस्तेमाल से जिगर में होने वाला नुकसान इनकी वजह से कम हो जाता है। रोजाना का कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी लाजमी इस्तेमाल करें, जिससे खून पतला रहता है और साथ में जिगर से बाइल सही से बनती है जो चर्बी को तोड़ती है। और ये रिकमेंड किया जाता है कि अपनी खुराक में जिगर साफ करने वाली जितनी भी रेमेडीज या हर्ब्स हैं जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं करें, जिस तरह से अदरक है, हल्दी है, दारचीनी है, डेंडियान रूट्स हैं, मिल्क थिसल हो गया, ग्रीन टी है या इवन लौंग भी रोज की खुराक में शामिल करें। फूड्स टू अवॉइड एंड इंक्लूड इन योर डाइट। रेमेडीज के बाद ऐसी खुराक नहीं खानी जो जिगर को खराब करती है, जिस तरह से सीड ऑयल्स हैं जो सूजिश पैदा करते हैं, इनमें लो क्वालिटी का प्रोसेस किया हुआ जैतून का तेल भी शामिल है। ये सारे जिगर में सूजिश ज्यादा करके जिगर को खराब करते हैं। इसकी जगह आप मक्खन इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें जो सूजिश को कम करने में हेल्प करते हैं। अपनी खुराक में से हर किस्म का मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। इनकी जगह ऐसी सब्जियां खाएं जिनमें सल्फर होता है, जैसे कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, गाजर, मूली, लहसुन और गोभी की सारी इकसाम अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। इसके अलावा देसी अंडे, फैट फिश वगैरह भी अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। इनके खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स ग्लूटाथायोन का लेवल बढ़ जाता है जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, और साथ में चर्बी भी कम हो जाती है। रोजाना एटलीस्ट 20 मिनट तक वर्जिश करें, अपने वजन को 7% तक कम करें। इन सारे लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से आप अपने लिवर को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जिगर में कोई मसला है तो इंशाल्लाह आप इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो तो इन मालूमात को बाकी सब के साथ भी शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।